हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम इंडिया के सी पोर्ट पढ़ेंगे यानी बंदरगाह। हमारे देश में कितने बंदरगाह हैं और कौन सा बड़ा है, कौन सा जुआरी है और कौन सा गहरा है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे इंडिया का मैप है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हमारा देखो पानी का एरिया, यहीं पर ही सी पोर्ट बनते हैं यानी बंदरगाह। तो सबसे पहले गुजरात का, फिर गोवा, नहीं पहले गुजरात सॉरी, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सबसे पहले गुजरात। सबसे पहले गुजरात का कांडला बंदरगाह है। सॉरी, वो मैंने नीचे लिख दिया। तो हम सबसे पहले मुंबई का पढ़ते हैं। महाराष्ट्र का मुंबई। यह प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। यह पश्चिम तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये पश्चिम का तट है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो ये अरब सागर में पड़ते हैं ये सी पोर्ट, ये बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। यह पश्चिम तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये भारत का प्रवेश द्वार भी है, जो हमारे देश में सबसे पहले एंट्री होती है जैसे सी पोर्ट से, तो मुंबई के थ्रू होती है, मुंबई के बंदरगाह से। और ये अधिक विस्तृत भी है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह पर होता है। सर्वाधिक व्यापार कहाँ पर होता है? मुंबई में। और ये हमारा सबसे बड़ा भी है। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है? 200 टन, उससे ज़्यादा। ठीक, महाराष्ट्र में दो हैं, एक तो मुंबई है, एक नावा शेवा है, दो हैं नावा शेवा। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। पहले नावा शेवा था, लेकिन इसका नाम इस समय चेंज हो गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया है। मुंबई के बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसे बनाया गया है। मुंबई का सबसे बड़ा है हमारा ये इंडिया का, तो इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इसके दबाव को कम करने के लिए हमें नावा शेवा बनाया गया है। और यह है भारत के आधुनिक और सुविधायुक्त बंदरगाहों में से एक है। ये आधुनिक है, न्यू मशीन है, न्यू टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें। तो ये एक तरह से नई चीज़ को लेके आया है। और जबकि मुंबई है वो हमारा पुराना है, ये हमारा नया है, न्यू ट्रेंड का। ठीक है, यह भारत के आधुनिक व सुविधायुक्त बंदरगाहों में से एक है। शुष्क सामान के लिए यह प्रसिद्ध है। जो नावा शेवा है, शुष्क सामान जैसे हो गया चाय, कॉफ़ी, ये शुष्क सामान होते हैं, सूखी चीज़ें, तो ये उनके लिए मशहूर है। और इससे आयात निर्यात भी काफ़ी होता है, इससे हम काफ़ी ज़्यादा आयात निर्यात करते हैं। और ये बड़ा है, लेकिन आयात निर्यात जो सबसे ज़्यादा हमारे देश का होता है वो नावा शेवा में होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे बड़ा हमारा ये है। लेकिन अगर पूछा जाए कि आधुनिक दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा आयात निर्यात किस में होता है सामान का, तो वो नावा शेवा में होता है। हमारे देश का आधे से भी ज़्यादा जो आयात निर्यात होता है, आधे से भी ज़्यादा चीज़ों का वो नावा शेवा में होता है। ठीक, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कांडला बंदरगाह ये 1930 में इसका इनोग्रेट किया गया था। यह है कृत्रिम बंदरगाह है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल वो है जो कुदरती हमें पहले से ही बना बनाया मिला हुआ है, और एक होता है हम खुद बनाते हैं, तो ये कृत्रिम है यानी नेचुरल है। और इस समय इसका कांडला का नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय। यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर बना हुआ है। ये हमारा गुजरात है, ये हमारी कच्छ की खाड़ी पड़ जाती है इस साइड। ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर बना है। और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ज्वार भाटा तो आपको पता होगा, ज्वार होता है लहरें ऊपर उठती हैं और भाटा होता है नीचे जाती हैं। तो जब ये ज्वार ज़्यादा होता है ना, ज्वार भाटा, तो इससे लहरें ऊपर आती है। इसी से लहरों से ही हमें जो शिप होते हैं ना, शिप के ईंधन कम लगता है, तो इनके थ्रू ये आगे होके स्पीड में आगे बढ़ पाता है। तो ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्वारीय बंदरगाह
जो ज्वार लहरों से हम शिप को आगे अपने पास कर सकते हैं या दूर जा सकते हैं, तो इसमें ईंधन की बचत होती है। तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। इसके द्वारा निकट के राज्यों में जो ये गुजरात है, गुजरात के आसपास मुंबई हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये राजस्थान हो गया, तो इसके आसपास के जो भी स्टेट्स हैं उसमें हम आयात निर्यात आसानी से हो पाता है। इसके द्वारा निकट के राज्यों में सीमेंट, रसायन, सूती, क्योंकि गुजरात में कॉटन के वस्त्र ज़्यादा पहने जाते हैं, यूज़ होते हैं, वहाँ बनता भी है कॉटन, खनिज तेल आदि के औद्योगिक विकास के कारण इस बंदरगाह की महत्वता बढ़ी है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफ़र होता है चीज़ों से, आयात निर्यात। लेकिन जो निर्यात, ये तो आयात हो गया जो आयात करते हैं, लेकिन जो निर्यात हम क्या करते हैं, ये आयात निर्यात दोनों ही किया जाता है। सीमेंट, रसायन, जो सूती है, ये सूती वस्त्र ये गुजरात में ज़्यादा है, खनिज तेल भी है काफ़ी, तो ये हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिस आयात निर्यात, तो इसलिए इसकी महत्वता बढ़ी है। निर्यात उर्वरक, फास्फेट, नमक, कपास, ये है निर्यात होता है कांडला बंदरगाह से। नेक्स्ट मारमा गोवा, ये गोवा का है, ये महाराष्ट्र, यहाँ पर ये गोवा है। ठीक है, गोवा, यह गोवा राज्य में अरब सागर के निकट बना है। ये रहा, ये अरब सागर के निकट बना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यू मंगलोर, यह कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक का है हमारा। ये रहा गुजरात का कांडला, महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, नावाशेवा हो गया, फिर मारमागुआ गोवा का हो गया, कर्नाटक का मंगलोर, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये NH-17 इधर से गुजरता है। जो ये बंदरगाह है उसी के साइड में ही NH नेशनल हाईवे 17 है, इसके पास में। इस बंदरगाह की कद्रमुखी खान से ही लोहा अयस्क निकाला जाता है। जो बंदरगाह के नीचे और इसके आसपास जो खानें बनी हुई हैं वहाँ पर लोहयस्क आयरन ऑक्साइड निकाला जाता है और वो निर्यात होता है कर्नाटक में। नेक्स्ट केरल हमारे यहाँ पे आ गया। केरल में कोच्चि, यह केरल में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह यह केरल में स्थित है, यह प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ये भी नेचुरली है हमारा। यह वेलिंगटन द्वीप पर बना है, यह सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। जो ये कोच्चि बंदरगाह बना हुआ है, वेलिंगटन द्वीप है जो उस पर बना हुआ है। ये सबसे बड़ा शिपयार्ड वो उसको कहते हैं जो शिप होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े शिप, उसको जैसे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ उसको खड़े करते हैं, तो बहुत इस बंदरगाह के अंदर बहुत सारे शिप आ सकते हैं। तो जिसमें बहुत सारे शिप आ सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस हो सकती है, देखभाल हो सकती है, उसका काम वगैरह हो सकता है, तो उसको ही शिपयार्ड कहा जाता है। शिपयार्ड बंदरगाह भारत का, जो अगर पूछा जाए सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है, वो है कोच्चि। इस बंदरगाह के द्वारा ही जहाज़ों में चाय, कॉफ़ी, मसालों का निर्यात होता है। चाय, कॉफ़ी, मसालों का निर्यात केरल में सबसे ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और मसाले होते हैं। काली मिर्च, इलायची, गरम मसाला, ये सब केरल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उगते हैं। चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई कहाँ की राजधानी है, तमिलनाडु की। हमारा तमिलनाडु केरल के पास पड़ता है, ये बंगाल की खाड़ी में। चेन्नई, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला बंदरगाह मुंबई था, लेकिन उसमें कम था। लेकिन जो हमारा नावाशेवा था, जो हमने सेकंड वाला पढ़ा था, नावाशेवा, ये नया बंदरगाह बनाया था और इसमें एक तरह से भारत का आधे से ज़्यादा व्यापार नावाशेवा में होता है, तो इसलिए उसको भी बड़ा बंदरगाह कहा जाता है। इस समय उसको ही बड़ा बंदरगाह कहा जाता है। उसके बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह भी है। यहाँ यातायात का घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ यातायात बहुत ज़्यादा होता है। यह यातायात के नंबर पर दूसरा है, यातायात घनत्व के नंबर पर यह सेकंड है।
तूतीकोरिन, ये भी तमिलनाडु में है। निर्यात किया जाता है इस बंदरगाह से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, चावल, तंबाकू आदि। और जो आयात किया जाता है बाहर से मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र आदि। नेक्स्ट 9 एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर तमिलनाडु में है। चेन्नई के कार्यभार को दबाव को कम करने के लिए एन्नोर को बनाया गया है। तमिलनाडु में 3 है, एक तो चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर, ये 3 बंदरगाह हैं इसमें। ठीक है, चेन्नई के कार्यभार के दबाव को कम करने के लिए बनाया है, इसे कामकाज बंदरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट 10 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। यह विशाखापट्टनम स्टेट है, वो एक नगर बनाया है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में नई दिल्ली है, और अलग अलग स्टेट हैं, स्टेट में छोटे छोटे नगर बने हुए हैं। जैसे यूपी है, यूपी में लखनऊ है, मुजफ्फरनगर है, और भी बहुत सारे, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, तो ऐसे ही नगर बने हुए हैं। तो ऐसे ही विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आता है एग्जाम्स में। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, जहाँ जहाज़ों का निर्माण व मरम्मत का कार्य किया जाता है। यहाँ जहाज़ बनाए जाते हैं और उसको मेंटेनेंस भी की जाती है। यह अपने कार्य की गुणवत्ता व उत्पादकता के लिए जाना जाता है। यह डार्फिन नोज पहाड़ी के किनारे बना हुआ है। यह पहाड़ी इसकी तूफानों से रक्षा करती है। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का जो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह बना हुआ है, ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है। और ये पहाड़ी ये नहीं छोटी सी है, काफ़ी बड़ी पहाड़ी है। वहाँ से लहरें आती हैं तो समुद्र से, तो वह लहरें बंदरगाह तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो पहाड़ी बीच में आ जाती है थोड़ी सी, और ये पहाड़ी तूफान से रक्षा करती है इनकी। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह हुगली नदी पर स्थित है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सी पोर्ट हल्दिया भी पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए यह बनाया गया है। यहाँ पर तेल शोधन कारखाना भी है। तेल निकालने के लिए यहाँ पर हल्दिया में तेल शोधन का भी है, जहाँ से तेल के कुएँ जहाँ से तेल, पेट्रोल ये सब निकाले जाते हैं। पारादीप उड़ीसा में है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। निर्यात उड़ीसा व बिहार के खनिजों का किया जाता है। यहाँ पर उड़ीसा और बिहार के जो दोनों ही उड़ीसा और बिहार आसपास पड़ते हैं, तो उनके खनिजों का निर्यात किया जाता है। आयात उर्वरक, गंधक, मशीनें, इंजीनियरों के सामान का आयात किया जाता है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर हमारा इस साइड पड़ता है। लक्षद्वीप इधर हो गया, ये हो गया हमारा अंडमान निकोबार, यहाँ पर हो गया पोर्ट ब्लेयर। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके लिए निकाले हैं। ज्वारीय बंदरगाह गुजरात में है। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है हमारा? गुजरात में। कृत्रिम व सबसे पुराना बंदरगाह सी पोर्ट चेन्नई तमिलनाडु में। सबसे बड़ा सी पोर्ट नावा शेवा। नावा शेवा मुंबई के बाद ये बना है सबसे बड़ा, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो नावा शेवा ही लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे देश का सबसे ज़्यादा काम नावा शेवा में आयात निर्यात होता है। सबसे गहरा व प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। भारत के सबसे बड़ा सी पोर्ट नावा शेवा, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, और आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।